अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ हमारी यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल रीज़न है, और ये रीज़न ये है कि बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये रीज़न्स पूछे जाते हैं कि ये जो बेंजीन है ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। Why benzene does not undergo addition reaction। अलबत्ता हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके मेन रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। और पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होने की वजह से जैसे अल्कीन है, जैसे अल्काइन है, तो दीज आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड देयर मेन रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। तो इसी तरह अगर आप बेंजीन को भी देखें तो बेंजीन भी एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन की तरह लाइक अल्कीन, बेंजीन जो है वो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड है तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है। तो उसके बावजूद भी जब इसकी स्ट्रक्चर भी जो इसकी बॉन्डिंग है वो अल्कीन जैसी है, अल्कीन की तरह ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी डबल बॉन्ड पे मुश्तमिल है, तो ये एडिशन को प्रेफर नहीं करता, उसके बावजूद ये सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। तो इसकी काज क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, बेंजीन के पास है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब जब जिसके कंपाउंड के पास भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड को कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन के पास ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे अल्कीन में कोई डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन ये बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है इनमें डीलोकलाइजेशन होती है। ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और इसी वजह से बेंजीन के पास एक डीलोकलाइजेशन सिस्टम होता है। अभी देखें, जैसे ही बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से क्या होगा कि बेंजीन का जो एक पाई बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक करेगा। जैसे बेंजीन के पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोफाइल ने ब्रेक किया तो बाकी बेंजीन के पास दो पाई बॉन्ड रहे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है उसको इलेक्ट्रोफाइल ने ब्रेक कर दिया और एरिनियम आयन बनाया। अभी देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हुआ था और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड ब्रेक होने से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ करीब आ गया और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल ने पाई बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अभी देखें, जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसी तरह एरिनियम आयन बन गया। अभी एडिशन का ये उसूल होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और एरिनियम आयन बनाता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। जाहिर इस बात है, यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल आके अगर इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेंजीन में तो इससे बेंजीन जो है ना उसकी कुछ चीज़ें जो हैं उनकी स्टेबिलिटी, एक तो उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो बेंजीन में है तो इसके पास डीलोकलाइज सिस्टम है। इस पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी है।
और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको एरोमेटिक कैरेक्टर है, और इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी है। जब बेंजीन का एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक कर लेता है तो अभी एक तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गए, तो एरिनियम आइन हैव नो एरोमेटिक कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट जो पाई बॉन्ड है, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गई। तो एक एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाती है। दूसरी बात है बाबा, यहाँ देखें एडिशन जो डीलोकलाइजेशन सिस्टम है, अब एरिनियम आयन में किसी भी किस्म की डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ देखें बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहाँ कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद एरिनियम आयन में ये दूसरे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री प्लेनर नहीं रहेगी, तो इसी वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अगर ये एडिशन देगा तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं रहेगी, इसकी रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी। इसी वजह से बेंजीन एडिशन को कभी भी प्रेफर नहीं करता अपने इस चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कराता है और इसी तरह एक मरतबा फिर पाई बॉन्ड बनाता है, और इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात होती है दैट्स वे बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अभी आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।